और सीरिया में सिविल वॉर का नया मोर्चा खुल रहा है। इजराइल अपनी हिफाजत के लिए सीरिया में आगे बढ़कर कई हिस्सों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका इजराइल के इस प्लान में अड़ंगा डालने वाला है? देखिए रिपोर्ट। क्या सीरिया में एक और सिविल वॉर के हालात बन रहे हैं? क्या सीरिया में इजराइल और अभी कब्जे की तैयारी में है? क्या सीरिया में अमेरिका इजराइल को रोकने जा रहा है? ये तीन अलग अलग सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक फैसले पर टिका है। वो फैसला क्या है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले जानिए वो शख्स जिसने बशर अल असद की 24 साल की तानाशाही को उखाड़ फेंका है, उसने अमेरिका से क्या गुहार लगाई है। एसटीएस कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अमेरिका से अपील की है कि वो सीरिया में इजराइल को आगे बढ़ने से रोके। जुलानी ने अपनी गुहार में कहा है कि अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाकर सीरिया से वापस जाने को कहे। जुलानी ने अपने बयान में बफर जोन का जिक्र किया है कि अमेरिका इजराइल को समझाए कि वो सीरिया के हिस्से वाले माउंट हरमन से पीछे हट जाए। सीरिया में असद की सत्ता जाने के बाद इजराइल ने गोलन हाइट्स के पास एक सीरियाई चौकी को कब्जे में लेते हुए माउंट हरमन के ऊपर अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। हालांकि जुलानी की अपील के बाद इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि इस मसले पर इजराइल के साथ कोई भी आधिकारिक संपर्क नहीं साधा गया है। एक इजरायली अधिकारी ने तो दावा किया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है। साफ है कि सीरिया में इजराइल अपनी रणनीतिक बढ़त कम करने की बजाय हमले और भी तेज करने वाला है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के नए गवर्नर माहिर मारवान ने भी इजराइल से शांति समझौते की अपील की थी। हालांकि इस बीच माना जा रहा है कि अमेरिका सीरिया की नई सरकार को मान्यता देने पर तेजी से मंथन कर रहा है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले बाइडेन सरकार सीरिया की नई सरकार को मान्यता दे सकती है। इस सरकार को विद्रोही गुट एसटीएस का समर्थन हासिल है। उनको वहाँ से हटने के लिए कहा जाए, इससे उसकी लेजिटिमेसी भी बढ़ेगी। और दूसरा, मिडल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है या इजिप्ट है या जॉर्डन है, चाहे यूएई है, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया है इसराइल के साथ, वास्तव में सारे के सारे चाहते हैं कि इसराइल जो है उस इलाके से पीछे हटे, क्योंकि ये हर प्रकार की ट्रीटी का उल्लंघन होगा। लेकिन जहाँ तक इसराइल की मंशा है, वो तो बड़े पैमाने में अपनी सेटलमेंट्स को और इंक्रीज करना चाहते हैं और उस इलाके को परमानेंटली इसराइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने जुलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। जुलानी का अल कायदा से रिश्ता जगजाहिर है। दरअसल एसटीएस कमांडर जुलानी की दोहरी जुबान की वजह से इजराइल को भरोसा नहीं हो रहा है। जुलानी ने पिछले महीने कहा था कि सीरिया के बाद अब यरूशलेम इंतजार कर रहा है। इजराइल सीरिया में बफर जोन से आगे बढ़कर अपने कब्जे के दायरे को लगातार बढ़ा रहा है। इजराइल ने ऑपरेशन हेवी रोड्स के जरिए अपने सैनिकों को सीरिया के अंदर तक जमीन पर उतार दिया है। उसकी नई सरकार के साथ साथ विद्रोही गुट एसटीएस को संतुलन साधने की जरूरत है, वरना इस हालात में तो डर इस बात का है कि सीरिया कहीं एक और सिविल वार के मुंह में न चला जाए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।